हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 3E से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 51 एंड 52 कवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। दिया गया है द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। देखिए यहाँ पर दिया गया है हमारे पास दो स्क्वायर है, वो दोनों के एरिया का सम दिया गया है और वो दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस दिया गया है। जैसे कि आप पहले थोड़ा समझ लें इसको। देखिए मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है और एक ये दूसरा स्क्वायर है। जाहिर सी बात है अगर दोनों के पेरीमीटर में डिफरेंस है तो दोनों का साइज भी डिफर करेगा, दोनों का एरिया में डिफरेंस होगा। ओके, मान लेते हैं कि इसका जो है इसका साइड हम मान लेते हैं x और इसका साइड क्या मान लेते हैं y। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास दिया गया द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। इट मीन्स ये दोनों के एरिया का सम 640 है। इट मीन्स एक्स स्क्वायर साइड स्क्वायर ही होता है एरिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद दिया गया इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64, तो पेरीमीटर हमारा होता है 4 इंटू एक्स और इसका हो जाएगा 4 इंटू वाई और दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया है 64 मीटर। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन बन नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ देखिए ये डिग्री 2 में है, मतलब कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है। तो हमें तो लीनियर में फॉर्म करना है। हमें जब तक लीनियर अगर फॉर्म नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चंस बनेगा ही नहीं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। मान लेते हैं लेट द साइड ऑफ फर्स्ट या फिर वन स्क्वायर या सेकेंड स्क्वायर ऐसा करके लिख सकते हैं। फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड सेकेंड स्क्वायर का हम मान लेते हैं क्या, स्क्वायर का हम मान लेते हैं वाई मीटर। तो ये तो हमने साइड मान लिया। तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। ओके, यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64। इट मीन्स हम इसको तो लिख सकते हैं ना, 4 को अगर कॉमन कर दें, अगर 4 को कॉमन कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 64। और यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना 16। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पहला तो इक्वेशन हमारा ये था और दूसरा इक्वेशन ये था। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, या फिर आप दूसरा इक्वेशन इसको ना मान करके इसको आप मानिए। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम यहाँ पर है। ठीक है, तो हम इसको ये जो इक्वेशन है इसके और इसके हेल्प से एक और इक्वेशन फॉर्म करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो अब देखिए तो x माइनस वाई का अगर वैल्यू आ गया तो हम लिख सकते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारे पास हो जाएगा क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। मैं थोड़ा इसको नीचे कर दे रहा हूँ। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 256। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन यहाँ हो सकता है कि सर ये आप कर क्यों रहे हैं। ओके, तो कर इसलिए रहे हैं कि इसके हेल्प से हमें xy का वैल्यू मिलेगा और अगर हम इसमें दोनों साइड में अगर xy को ऐड करें प्लस 2xy या माइनस 2xy कर दे, क्योंकि x माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास है। अगर यहाँ प्लस 2xy और इधर भी प्लस 2xy कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और इधर तो xy हमें पता है। तो अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा तो उधर हम रूट ले जाएंगे तो हमारा x प्लस वाई का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अब देखिए तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640 माइनस 2xy इज इक्वल टू 256। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो xy इज इक्वल टू हो जाएगा 256 माइनस 640 डिवाइडेड बाई -2 और यहाँ से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा -384 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 192। ये 192 हमारा किसका वैल्यू आया है, तो ये हमारा वैल्यू आया है xy का।
अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, दो तरीके से यहाँ जा सकते हैं। एक तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन था उसका यूज़ कर सकते हैं, या तो उसके हेल्प से कोई नया इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640 तो है हमारे पास। अब इसी में अगर हम कर दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे भी 2xy ऐड किए और आपको पता है कि इक्वल इज एडेड टू इक्वल देन द रिजल्टेंट इज इक्वल। अगर हम दोनों साइड में इक्वल को ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 640 प्लस 2 इंटू 192। अब देखिए थोड़ा सा, x प्लस वाई का ये तो होल स्क्वायर हो गया, ये हमारा होल स्क्वायर हो गया और यहाँ से क्या बच गया 640 प्लस 483। ओके, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर हम ये दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 1024। किसका वैल्यू, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब देखिए यहाँ से अब आपको फायदा मिला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 1024 और यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32। तो ये 32 हमारे पास वैल्यू आ गया। और आप यहाँ देखिए तो जरा सा, ये जो सेकेंड इक्वेशन था वो तो जो चाहिए था वही है x माइनस वाई के फॉर्म में। चलिए इसको मैं थर्ड मान लेता हूँ। अब ये सेकेंड और थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड को तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, तो मैं जस्ट यहीं पर सेकंड को भी लिख दे रहा हूँ, सेकंड को मैं यहीं मेंशन कर दे रहा हूँ। हमारे पास सेकंड जो इक्वेशन था वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 था, ये हमारा सेकंड इक्वेशन था। अब इलिमिनेशन अगर यूज़ करें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 48 और x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। x का वैल्यू हमारा क्या हो गया 24। अब देखिए तो यहीं पर मैं इसको भी सॉल्व कर दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू। आप थोड़ा स्टेटमेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। अगर सॉरी ये 2 में हम यूज़ कर लेते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 था, तो x के जगह पे 24 अगर पुट किए तो माइनस वाई इज इक्वल टू 16 हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 16 माइनस 24। तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू हमारा आ जाएगा 8। ओके, क्योंकि इधर पे माइनस वाई है और इधर माइनस 8 आएगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो हमारा 24 और 8 आया, ये क्या आया, ये हमारा साइड्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर है। एक का 24 मीटर हो जाएगा और एक का 8 हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। हाँ, एक और भी आपको अगर डाउट लगे कि सर ये आपने छोटा बनाया था ये बड़ा, तो x का वैल्यू बड़ा कैसे आ गया, तो देखिए ये तो बस हमने आपको समझाने के लिए बताया है। x या y, x बड़ा है या y बड़ा है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो यहाँ तो पता करने के बाद ना पता चला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52 भी सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप स्टेटमेंट पहले वाले, इससे पहले वाले क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 157 दिया गया है। इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर, पेरीमीटर का सम है, पेरीमीटर का सम मतलब 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 68। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें 4 को कॉमन करके तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 और 2 तो 7। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमारा कितना हो गया 70 सॉरी। अब देखिए तो एक चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, x प्लस वाई का तो वैल्यू हमारे पास आ गया। अब इसके और इसके हेल्प से हम x माइनस वाई का वैल्यू लाएंगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो हम इसको स्क्वायर अगर कर दे दोनों साइड से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड से स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 28
9। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू तो हमें पता है, प्लस 2xy इज इक्वल टू 289 हो गया। अब 289 हो गया तो यहाँ से xy का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 289 माइनस 157 डिवाइडेड बाई 2, और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 132/2 इज इक्वल टू 66। अब देखिए यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट का यूज करने वाले, ये हमारा पहला इक्वेशन था और इसको ना मान करके इसको आप सेकंड मानिए। तो पहला जो स्टेटमेंट हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 157, ये हमारे पास पहला इक्वेशन था। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy दोनों साइड रख देते हैं। तो माइनस अगर xy रखेंगे तो 157 माइनस 2xy। ओके, अब ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देखिए अब ये माइनस क्यों किए, आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है कि सर पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस किए थे, तो वहाँ पे प्लस इसलिए क्यों किए थे क्योंकि वहाँ x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए था, और यहाँ हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई का वैल्यू चाहिए, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, अब यहाँ 157 माइनस 2 इंटू 66, यहाँ से 157 माइनस 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, 132, तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा √125। ओके, तो यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ गया, 5, और x प्लस वाई का तो वैल्यू हमारे पास पता था। तो देखिए तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई का वैल्यू, x प्लस वाई का वैल्यू आप सेकेंड इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर 17 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 17। ओके, अब देखिए तो ये दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, हमारे पास 2x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 22, और x इज इक्वल टू कितना आएगा, 11। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया। उसी तरीके से आप अगर पुट कर दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में या 2 में, आप 2 में ही पुट कर देते हैं, तो x का वैल्यू 11 प्लस वाई इज इक्वल टू 17, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा साइड ऑफ स्क्वायर आ गया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।